नमस्कार, मैं हूँ कुमार गजेंद्र। भारत ऑन द स्पॉट पे आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल किसी भी तरीके से जमानत पाना चाहते हैं और अभिषेक मनु सिंह भी इन आम आदमी पार्टी के भगवान है। हो सकता है बहुत जल्दी अभिषेक मनु सिंघवी का एक मंदिर बना दिया जाए आम आदमी पार्टी दफ्तर में और उनकी मूर्ति जीते जी लगा दी जाए, जिसकी के सबको आदेश जारी कर दिया जाए, जो भी आम आदमी पार्टी का आदमी आएगा पहले इन पर फूल चढ़ाएगा, इनकी पूजा करेगा, तो उसके बाद अंदर जाएगा, क्योंकि गॉड ऑफ आम आदमी हो गए अभिषेक मनु सिंह। समझिए आप बात को। लेकिन अब अभिषेक मनु सिंघवी के कंधों पर सवार होकर अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। हाई कोर्ट में जब उनके मामले को उठाकर फेंक दिया गया कि नहीं आप ठीक गिरफ्तार हुए हो बॉस, सारा पैसा सब कुछ साफ दिखाई दे रहा है, चलिए चलिए हो गया बहुत, अभी अंदर ही रहिए, अभी आपकी चार्जशीट दाखिल है, आपको सजा होगी तभी देखने मिलेगा, तभी देखेंगे, अंदर रहेंगे। लेकिन अब ये आखिर अरविंद केजरीवाल ने घर से पैसा तो जा नहीं रहा है, पैसा तो दिल्ली के टैक्स पेयर का है और दिल्ली के टैक्स पेयर के पैसे को आप कैसे मर्जी उड़ाइए। आपको तो आप तो मालिक हैं, बेटे हैं, सारी चीजें आप ही हैं, काम पर कोई पैसा नहीं लगाना। अभिषेक मनु सिंघवी को करोड़ों रुपए देने, तो अरविंद केजरीवाल आज एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं और अब सुप्रीम कोर्ट में वो सुप्रीम गुहार लगाएंगे कि देखिए मिलॉर्ड, मुझे भी छोड़ दीजिए, मनीष सिसोदिया बाहर चला गया है, मेरी पार्टी को बर्बाद कर रहा है, मैं बर्बाद हो जाऊं, मेरी पार्टी टूट जाएगी, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। ये सारी चीजें अब दिखाई दे रही है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट के अंदर गुहार लगाई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका दाखिल की है। इसमें उन्होंने सीबीआई केस में अपनी गिरफ्तारी को भी चुनौती दी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी याचिकाओं को खारिज कर दिया था। हालांकि अब सिसोदिया को जमानत मिलने के बाद सीएम केजरीवाल की उम्मीदें बढ़ गई हैं। आम आदमी पार्टी के प्रमुख ने अपनी याचिका में दिल्ली हाई कोर्ट के 5 अगस्त के फैसले पर सवाल उठाए हैं, जिसमें कहा गया था कि उनकी गिरफ्तारी ना तो अवैध थी और ना ही बिना किसी उचित आधार की थी। हाईकोर्ट ने कहा था कि सीबीआई ने उनकी हिरासत और रिमांड को सही ठहराने के लिए पर्याप्त सबूत पेश किए थे। हाईकोर्ट ने यह कह दिया। इसके बाद भी आदमी संतुष्ट नहीं है, अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। अरविंद केजरीवाल ने अब हाई कोर्ट के इसी आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट से जमानत मांगी है। उनकी यह याचिका सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के समक्ष तत्काल सुनवाई के लिए उल्लेख किए जाने की उम्मीद है, यानी कि रजिस्टर किए जाने की उम्मीद है। अब केजरीवाल, आप समझिए कि केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं और वहां पर गुहार लगाएंगे, माई बाप किसी भी तरीके से छोड़ दी। ये तो सिसोदिया बाहर चला गया, मेरी पार्टी बर्बाद कर देगा, मैं ही तबाह हो जाऊंगा। जो अरविंद केजरीवाल सपने देख रहे थे ना कि सुनीता केजरीवाल मुख्यमंत्री होंगे और वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे, जो अरविंद केजरीवाल सपने देख रहे थे ना, शीश महल जो उन्होंने खड़ा किया है 171 करोड़ रुपए में, जो अजय माकन कहते हैं, उसमें आराम से पूरी जिंदगी गुजारेंगे, ये सपना टूट चुका है। अरविंद केजरीवाल के सपने चकनाचूर हो चुके हैं और केजरीवाल की जिंदगी केवल और केवल इस अदालत से उस अदालत तक ही रह गई है। बहुत जल्दी वो सीबीआई के मामले में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है और उसमें बहुत जल्दी सुनवाई शुरू होगी। ऐसे में अरविंद केजरीवाल के को जमानत दिया जाना सचमुच बहुत घातक सिद्ध होगा। देखिए, हम आपको एक बार फिर से बता दें कि जो मनीष सिसोदिया को जमानत मिली है, वो जमानत इस आधार पर मिली है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने 8 महीने पहले ये कहा था कि ये ट्रायल इतने दिन में खत्म हो जाना चाहिए और ये खत्म हुआ नहीं, उनकी जांच इतने दिन में, इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं हुई, तो इस आधार पर, क्योंकि 17 महीनों से वो तिहाड़ जेल के अंदर बंद थे, इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बहुत लंबा टाइम हो गया, इनको जमानत दे दी। तो इस बात पे मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी। लेकिन अरविंद केजरीवाल के साथ ऐसा नहीं है। अरविंद केजरीवाल बीच में भी 1 महीने के लिए पैरोल पे आ गए थे और उनको
कंडीशनल बेल मिली थी, अंतरिम जमानत मिली थी उन्हें। अरविंद केजरीवाल आप जितना भागने की कोशिश कर रहे हैं, वो उतने ही फंसते जा रहे हैं। अब एक नया और केस शुरू होने वाला है जो दुर्गेश पाठक के साथ, उनको और एक सीबीआई की जांच का सामना करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी बात है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री, दिल्ली का बेटा, दिल्ली का मालिक, अपने आप को कहने वाला अरविंद केजरीवाल, मफलर मैन, आम आदमी का मसीहा, आज सिर्फ और सिर्फ जेलों का मसीहा बना हुआ है, क्योंकि उसने भ्रष्टाचार भर भर के किए हैं। और ये भ्रष्टाचार जो किए हैं ना, ये भ्रष्टाचार उसने ऐसे वक्त में किए जब पूरी दिल्ली तड़प तड़प कर मर रही थी। यानी कि कोरोना काल में ये सारे कांड किए हैं अरविंद केजरीवाल ने। और ये जो कांड बड़े बड़े किए हैं, इनका पाप तो अरविंद केजरीवाल को भुगतना ही पड़ेगा। शीश महल में वो बहुत लंबे समय तक या चैन तक नहीं रह पाएंगे, चैन से नहीं रह पाएंगे, क्योंकि आने वाला जो समय बहुत क्रुशियल होने वाला है। आम आदमी पार्टी की साख दिल्ली के अंदर खत्म हो चुके हैं, पार्टी फिनिश हो गई है। और आपको हम यहाँ पर ये भी बता देते हैं कि अगले 1 से 2 से 3 महीने में यहाँ पर दिल्ली के चुनाव की तैयारी शुरू हो जाएंगी और सरकार को डिसॉल्व कर दिया जाएगा। ऐसे में अरविंद केजरीवाल कहीं के भी नहीं रहेंगे। अगर तिहाड़ जेल में रह गए तो बाहर आने का उनका सवाल ही पैदा नहीं है। आप समझिए, ये एक बड़ा मामला हो गया है, क्योंकि ऐसे भ्रष्टाचारियों की असली जगह यही होती है। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर 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 लिखें। इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।